हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 सिविक्स का, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग मीडिया। देखो, मीडिया से आप लोग क्या समझते हो? मीडिया न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो हो गया या फिर टीवी हो गया, जिसके भी थ्रू हम एक कम्युनिकेशन मतलब एक कम्युनिकेट कर सकते सोसाइटी से, वो होती है मीडिया। ओके। मीडिया प्लूरल फॉर्म है एक वर्ड मीडियम का। इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन। हम किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम पूरी सोसाइटी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, हम एक एक ही चीज़ के थ्रू बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल देना है, हम एक आर्टिकल अपने न्यूज़पेपर में डालेंगे, वो बहुत सारे लोगों तक पहुँचेगी। ओके। पूरे कंट्री में पहुँचेगी, पूरे वर्ल्ड में पहुँचेगी। जब ये पूरा कंट्री और वर्ल्ड आ जाता है ना, तो इसे मास मीडिया बोलते हैं। ओके। आई होप मीडिया का मतलब आप समझ गए हो। अब हम लोग मीडिया एंड टेक्नोलॉजी का मतलब समझ लेते हैं। अभी तो हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास टीवी है, हमारे पास फ़ोन्स हैं, सब चीज़ें, हमारे पास इंटरनेट है। लेकिन ये पहले ऐसा नहीं था। हम अपनी लाइफ को अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते बिना मीडिया के। लेकिन अभी अभी ये सब चीज़ें आई हैं, जैसे टेलीविज़न, इंटरनेट, ये सब तो अभी का फिनोमेना है ना। मतलब ये 20 ईयर्स से चला आ रहा है, मतलब 20 ईयर्स हो गए हैं ऑलमोस्ट। लेकिन उसके पहले तो ये सब नहीं था। तो टेक्नोलॉजी है ना, अपने आप को चेंज करता जाता है, मतलब अपडेट करता जाता है। जैसे न्यूज़पेपर, टेलीविज़न और रेडियो, ये तो बहुत सारे लोगों तक पहुँचता है। और इसमें अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू हम लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जैसे कि अगर आप न्यूज़पेपर और मैगज़ीन देख रहे हो, तो ये प्रिंट मीडिया हो गई, और टीवी और रेडियो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गई। देखो, अब आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि न्यूज़पेपर और मैगज़ीन प्रिंट मीडिया। अब टीवी और रेडियो को तो हम प्रिंट नहीं कर सकते ना, तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स वे से चलती हैं, तो इसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोला जाता है। धीरे धीरे आप समझने लगोगे। और ये जो मास मीडिया है ना, वो ओवर द पीरियड बहुत ज़्यादा चेंज होती गई है। ओके। जैसे कि टेक्नोलॉजी चेंज हुआ है, मशीन चेंज हुआ है, और जो टेक्नोलॉजी को बनाने के मेथड्स हैं, वो और ज़्यादा मॉडर्न होते गए हैं। मीडिया के थ्रू हम लोग बहुत सारे पीपल तक रीच कर सकते हैं। हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं मतलब उनके बारे में जान सकते हैं, उनको देख सकते हैं। जैसे कि अभी इम्प्रूवमेंट हुआ है किसमें, टेक्नोलॉजी में। पहले क्या आप लोग देखोगे कि ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ बनती थी, लेकिन अब कलरफुल मूवीज़ बनती है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि अब जो है ना, और पहले साउंड भी अगर आप देखोगे वो थोड़ा डिफरेंट होता था, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती थी, क्लियरली नहीं दिखता था, लेकिन अब हमें दिखता है। इसका मतलब ये है कि इम्प्रूव हुआ है क्वालिटी में और साउंड में, इमेजेस में जो हम देखते हैं। पर टेक्नोलॉजी ने इससे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारी लाइफ में चेंज किए हैं। जैसे कि हमारे रहने का तरीका भी इससे बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, और हमारे सोचने का तरीका भी इससे बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हमारे लिए ये बिना टेलीविज़न का खुद को सोच पाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। यहाँ पे आप इसमें फ़ोन भी ले सकते हो, क्योंकि आजकल के लोग तो टीवी देखना तो छोड़ ही चुके हैं, वो लोग फ़ोन में आ गए हैं। बट फॉर एग्ज़ाम्पल, जो बुक में दिया हुआ है, तो टेलीविज़न ने हमें इतना ज़्यादा एक्सपैंड किया हमारी थिंकिंग को, कि हम अपने बारे में सोच रहे हैं, और एक लार्ज ग्लोबल वर्ल्ड के बारे में एक मेंबर बन के इसके बारे में सोच पा रहे हैं, क्योंकि हमें चीज़ों के बारे में पता चलते जा रहा है। जो टेलीविज़न पे इमेज आती है, वो बहुत दूर से आती है, जैसे सैटेलाइट्स और केबल के थ्रू हम तक पहुंचती है। ओके। इससे हमें क्या दिखता है, हम इससे न्यूज़पेपर न्यूज़ और एंटरटेनमेंट चैनल्स ये सब देख पाते हैं, कहीं पे भी आप बैठे होंगे। लेकिन आप सैटेलाइट और केबल के थ्रू जो हमारे टीवी पर ट्रैवल कर कर आती हैं, वो सारे हम लोग अपने घर पर ही बैठ कर देख सकते हैं। और जो कार्टून आप लोग देखते हो, वो तो मोस्टली जापान और चाइना के ही होते हैं, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट के ही होते हैं। लेकिन फिर भी आप उसे अपने घर में बैठकर देख सकते हो। या फिर अगर कोई स्टॉर्म आया है, जैसे कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा और यूनाइटेड स्टेट में, उसे भी आप अपने घर में बैठ के देख सकते हो। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो टेलीविज़न है, उसने हमें हमारी दुनिया से और भी ज़्यादा पास ला दिया। जैसे हमें हर चीज़ के बारे में इसके थ्रू पता चल जाता है, हम खुद से देख पाते हैं, खुद से फील कर पाते हैं। इससे हम सब एक दूसरे के और ज़्यादा, वर्ल्ड के बहुत ज़्यादा पास आ गए हैं। अब मीडिया है तो मनी भी होंगी, मनी की ज़रूरत बहुत पड़ेगी। कैसे पड़ेगी? जैसे कि अगर आप लोग टीवी स्टूडियो का ही एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है, तो हम भी ले लेते हैं। अब टीवी स्टूडियो के बारे में सोच लो। हमारे टीवी तक उसे पहुँचाने के लिए, जो वहाँ पर टीवी स्टूडियो अपना काम कर रही है, उसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। उसमें लाइट्स लगते हैं, कैमराज लगते हैं, साउंड रिकॉर्डर लगते हैं, ट्रांसमिशन सैटेलाइट, और भी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। अब ये सारी चीज़ों के लिए तो हमें बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे ना, तभी तो ये सब हम तक पहुँच पाएंगी। तो ये जो न्यूज़ स्टूडियो है,
ये ना सिर्फ न्यूज़ रीडर को पे करना पड़ता है, लेकिन उसमें बहुत सारे मतलब न्यूज़ रीडर को भी पे करने के साथ साथ हमारे पास बहुत सारे और लोग भी होते हैं वहाँ पे, जो ये सारी चीज़ों को सेट कर रहे होते हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं, सब मिलकर कर रहे होते हैं, तो उनको भी हमें पे करना मतलब उनको भी पे करने की ज़रूरत होती है। और ये और भी बहुत सारे लोग होते हैं जैसे कैमरामैन और जो लाइट वगैरह का देखते हैं उनको। टेक्नोलॉजी और मीडिया बहुत ज़्यादा चेंज हुई है इसके, और जितना जितना चेंज होते जा रही है ना, उसमें हमें बहुत सारे पैसे भी लग रहे हैं। हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए बहुत सारे पैसे भी लग रहे हैं, ताकि हम और ज़्यादा अपग्रेड कर पाएंगे। ये सारे कॉस्ट के चलते में जो मास मीडिया है उनको बहुत सारा पैसा चाहिए होगा, मतलब उन्हें बहुत सारी मनी की रिक्वायरमेंट होगी अपने काम को करने के लिए। और इसके लिए जो जो बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं या फिर न्यूज़पेपर हैं, वो एक बिग बिज़नेस पार्ट के हाउस हो मतलब बिग बिज़नेस हाउस के पार्ट होते हैं। ये अकेले सब कुछ नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन और ये सब लोगों के अंडर में आकर ये लोग ये सब काम करते हैं। अब मैंने बताया कि मास मीडिया के लोग बिज़नेस हाउस बहुत बड़े-बड़े उनके अंडर में आके करते हैं। इन द सेंस इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपको ये बोला कि ये जो सारे बिज़नेस वाले हैं, जैसे कि किसी को कुछ चीज़ें बेचनी है, ओके, आप देख रहे होंगे कि आप कोई भी अपना फ़ेवरेट जो है टीवी देख रहे हो, चैनल्स देख रहे होंगे, या फिर आप कोई कार्टून देख रहे होंगे, या फिर कोई टीवी क्रिकेट मैच देख रहे होंगे। ये सब के बीच में क्या होती है, एड्स आना चालू हो जाती हैं। तो मास मीडिया इसी से अपने पैसे को अर्न करता है, और यही सारी चीज़ें हम तक पहुंचाने में इन बिज़नेस हाउसेस का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि हमारे पे बहुत सारे ऐड आते हैं, जैसे कि कार्स का, चॉकलेट का, क्लोथ्स का, मोबाइल फ़ोन्स का, तो ये सारे के सारे बार बार आते हैं, बार बार आते हैं। तो वहाँ पे वो एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, तो ये एडवर्टाइजिंग करना फिर जो है ना, मास मीडिया को यहाँ से पैसे मिलते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट करने का वो उनको पैसे दे देते हैं, और फिर वहाँ से वो पैसे लेकर उनको मास मीडिया वाले एडवर्टाइजमेंट कर लेते हैं, फिर उसके बाद उन्हें भी पैसे मिल जाते हैं, और फिर ये सब टेलीविज़न जो स्टूडियो है वो चलता है। ओके, आप देखेंगे कि आप कोई भी चीज़ें देख रहे होंगे, बार बार वो इमेज या फिर वो जो वीडियो है ऐड की, वो आपके पास बार बार आती है, वो एडवर्टाइजमेंट हो गया। इसके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मीडिया एंड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के मतलब गवर्नमेंट के रोल में और डेमोक्रेसी के थ्रू मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल है। रोल इन द सेंस, अगर कोई भी चीज़ जैसे कि न्यूज़ में चल रही है, तो हमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स निकाली है, गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है, ये सारे की सारी चीज़ें हमें मीडिया से ही ज़्यादातर पता चलती है, हमें न्यूज़ से ही ज़्यादातर पता चलती हैं। और तो वर्ल्ड वाइड में क्या क्या चीज़ें हो रही है, वो भी हमें मीडिया के थ्रू ही पता चलती है। इस इन्फॉर्मेशन से जो सिटीजन्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि वो लोग देखते हैं कि सिटीजन्स देखते हैं कि गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है, और अगर वो काम अच्छे से नहीं कर रही है, तो फिर वो लोग को पता चलता है कि वो अपने मीडिया के थ्रू देखते हैं कि गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है, फिर वो लोग अपना पब्लिक प्रोटेस्ट करना चालू कर देते हैं, सिग्नेचर कैंपेन्स करना चालू कर देते हैं। फिर गवर्नमेंट को है इसके ऊपर सोचना पड़ता है, फिर वो सोचने के बाद जो भी अगर कोई पब्लिक करवाना चाह रही है, अगर वो सही है, तो फिर वो उसे करवाते हैं। तो ये चीज़ जो हम तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचा रही है, वो जो मीडियम है जो हमें पहुंचा रही है, वो एक मीडिया ही रोल प्ले करती है। हमें अपने आप तो नहीं पता चलता, हम न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न्स में देखते हैं, तभी तो हमें पता चलता है ना कि वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है और हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। और भी बहुत सारे इश्यूज़ जो हम तक नहीं पहुंच पाएंगे अगर मीडिया नहीं होगी, तो वो भी हम तक पहुंच जाती है मीडिया के थ्रू ही। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन मीडिया हम तक पहुंचा रही है, उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बैलेंस हो। अगर वो बैलेंस नहीं होगा, तो मीडिया जो है इन्फॉर्मेशन में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। इसको हम लोग अभी नेक्स्ट बार में समझेंगे। अब एक बैलेंस न्यूज़ रिपोर्ट क्या हो सकता है? बैलेंस न्यूज़ रिपोर्ट वो हो सकता है जो एक ही चीज़ को ना दिखाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि दो स्टेट के बीच में झगड़ा हो रहा है, ओके? और अगर मीडिया बैलेंस रिपोर्ट नहीं दिखा रही है, जैसे कि वो एक तरफ बायस होके दिखा रही है, कि वो दिखा रही है कि मतलब वो जो जो अपोजिशन में है, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिशन में, और फर्स्ट वाला सेकंड वाले का उसके साथ झगड़ रहा है, लेकिन वो सिर्फ फर्स्ट वाले की ही तारीफ करे, फर्स्ट वाले के बारे में प्लस पॉइंट बता रहे, सेकंड वाले के बारे में डिस्कस ही नहीं करे, तो वो आपके माइंड में पूरा सेट कर देंगे कि नहीं, फर्स्ट वाले ही सही है। और ऑन द अदर हैंड, अगर सेकंड न्यूज़ रिपोर्ट में सेकंड वाले की ज़्यादा तारीफ कर दी जा रही है, सेकंड वाले का ही प्लस पॉइंट दिखा दे रहा है, नेगेटिव तो दिखा ही नहीं रहा है, या फिर नेगेटिव ही दिखाया जा रहा है, फर्स्ट वाले का कुछ दिखाई नहीं रहा है, तो ऐसे में क्या है, आपके माइंड में ये चलेगा कि नहीं, जो चीज़ मीडिया दिखाएगी, मीडिया बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है लोगों की सोच के लिए। अगर जो न्यूज़ मीडिया दिखाएगी वो लोग वही सोचेंगे, तो इसके लिए मीडिया का बैलेंस होना ज़रूरी है। बैलेंस मतलब उनको प्लस और माइनस दोनों पॉइंट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और तो और दोनों के बारे में बताना ज़रूरी है कि ओवरऑल हुआ क्या था।
एक एक ही लोगों के बारे में बोलेंगे वो, तो हमें लगेगा कि नहीं ये तो एक ही सही है, एक ही गलत है। उनको पूरी की पूरी चीज़ को, पूरी सच्चाई को सामने ला कर रखना और दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यही होता है एक बैलेंस रिपोर्ट। अगर आपने आपके बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर न्यूज़ ऑफ इंडिया में आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रोटेस्टर को वहाँ पे दिखाया गया न्यूज़ ऑफ इंडिया में एज अ न्यूसेंस, मतलब बाधा की तरह दिखाया गया उन्हें, कि वो ट्रैफिक के लिए और पल्यूट कर रहे हैं पूरे सिटी को फैक्ट्री से। तो और वो जो वहाँ पे फैक्ट्रीज़ है उनसे वो बैड इंप्रेशन पड़ रहा है, ये सब वो सब दिखा रहे हैं न्यूज़ इंडिया में। लेकिन ऑन द अदर हैंड इंडिया डेली में क्या दिखा रहा है कि प्रोटेस्टर अपने लाइवलीहुड के कारण ही वहाँ पे प्रोटेस्ट करें। अगर उनकी फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी तो उन्हें कहीं और जाना पड़ेगा और और उनके लिए कुछ भी नहीं बचने वाला है, उनकी लाइवलीहुड पर आ जाएगा। तो ये दोनों जो स्टोरी है अपना एक पॉइंट दिखा रही है। दोनों का तो दिखा ही नहीं रहा है, प्रोटेस्टर के व्यू से भी नहीं दिखा रहा है, फैक्ट्रीज़ के व्यू से भी नहीं दिखा रहा है, और जिनसे ये लड़ रहे हैं उनके व्यूज़ में भी नहीं दिखा रहा है। ये सिर्फ एक बायस्ड होकर दिखा रहा है। तो ये एक बायस्ड अनबैलेंस्ड न्यूज़ रिपोर्ट है। ओके, अगर एक बैलेंस न्यूज़ रिपोर्ट है तो ज़रूरी है कि वो पूरे के पूरे पॉइंट्स को हमें दिखाएगा, पूरी पर्टिकुलर जो भी स्टोरी है वो हमारे सामने रखेगा और ये हम पर छोड़ेगा कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। ना कि ये बताना कि हमने ये बता दिया यही सही है और यही सही है, हमें ये सब दिखाना ना पड़े उन्हें। एक जो बैलेंस रिपोर्ट है उसको लिखने के लिए मीडिया को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इंडिपेंडेंट आप कैसे बोलेंगे? इंडिपेंडेंट इसलिए कि उनके ऊपर किसी का कंट्रोल ना हो और वो उन्हें कोई ना बताए कि क्या चीज़ वहाँ पे उन्हें कवरेज देनी है और क्या चीज़ नहीं देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बिजनेसमैन है, अगर उसने पूरा कंट्रोल ले लिया है मीडिया का, तो वो तो अपना नेगेटिव पॉइंट तो बताएगा ही नहीं ना, वो पूरा प्लस प्लस पॉइंट बताकर न्यूज़पेपर में कवरेज वही छपाएगा। जो भी कवरेज करेगा और जो भी प्रिंट करवाने हैं वो भी, जो भी वो चाहता है वो वही कराएगा। या फिर कोई गवर्नमेंट या फिर कोई पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट और जो न्यूज़ है उसको बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अलग रहना पड़ेगा। क्यों अलग रहना पड़ेगा? क्योंकि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ने बोला, अगर वो पूरा कंट्रोल कर रहा है, उनके साथ है, तो वो जो है अपना नेगेटिव पॉइंट नहीं बताएगा और अपना पॉजिटिव ही बताएगा, और दूसरे के लिए जो नेगेटिव शायद नहीं भी हो, शायद वो भी वो लोग वहाँ पे कवरेज दे देंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाएगा और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है मीडिया की कि वो इंडिपेंडेंट होकर काम करे। क्योंकि अब हम जो भी गलत काम होने वाला है उसके खिलाफ जो हम प्रोटेस्ट करने वाले हैं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मीडिया का इंडिपेंडेंट हो और ना ही वो बायस्ड हो अपनी इन्फॉर्मेशन को लेकर। लेकिन अगर आप रियलिटी में देखोगे तो ये इंडिपेंडेंट मीडिया बहुत ही ज़्यादा अलग है। दो रीज़न से ये बहुत ज़्यादा अलग है। हम इसे इंडिपेंडेंट नहीं बोल सकते क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल मीडिया पर है। जैसे कि अगर आप लोग देखेंगे कि न्यूज़ में कुछ गलत चीज़ें बता रही है, भड़काऊ चीज़ें बता रही है, किसी के रिलीजन को हर्ट किया जा रहा है, या फिर कोई गलत सीन है मूवी में उसको हटाना है, कोई लिरिक्स है उसको हटाना है, तो ये सारी चीज़ें जो मतलब जो देखती है गवर्नमेंट कंट्रोल करती है उसे सेंसर्ड से बोलते हैं। ओके, तो तो यही एक जो इंडियन हिस्ट्री में सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट सेंसर्ड था मीडिया पे, वो था वर्स्ट था वो सबसे ज़्यादा, और इमरजेंसी थी बिटवीन 1975 और 1977 में। वहाँ पे ऐसा था कि गवर्नमेंट ने बोला था कि मेरे खिलाफ कोई भी गलत नहीं बोलेगा और कोई भी मेरे खिलाफ जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे कवरेज नहीं देगा। अब टीवी ने हमारे साथ क्या किया और हम टीवी के साथ क्या कर सकते हैं? मतलब जैसे कि बहुत सारे टीवी चैनल्स आते हैं एंटरटेनमेंट वाले, रियलिटी शोज़ आती है, लाइक सीरियल आते हैं, या फिर कोई बिग बॉस जैसा, या स्पोर्ट्स या कार्टून्स वगैरह आते हैं। तो ये हमारी जो मेमोरी है ना उसको बहुत ज़्यादा शेप करते हैं। और टीवी को हम ये समझते हैं कि हम जैसे उसको ऑन करें मतलब हमने अपना वर्ल्ड का विंडो को ओपन कर दिया है। हम जब टीवी देखते हैं तो हम अपने व्यूज़ को शेप करना चालू कर देते हैं। हमारी बिलीव्स और हमारा एटीट्यूड और वैल्यू वो भी चेंज होने लग जाता है। अगर हम कुछ चीज़ पॉजिटिव देख रहे हैं तो हम पॉजिटिव ही बिलीव करेंगे, हमारा एटीट्यूड भी पॉजिटिव होगा, हमारी वैल्यू भी जो ऐड होगी वो पॉजिटिवली देखी जाएगी और पॉजिटिवली डोनेट होगी। लेकिन हम जो देखते हैं वहाँ पे कोई कोई लोग तो बहुत आइडियल भी मान लेते हैं किसी किसी को देखकर। लेकिन हम जो देखते हैं ना वो बहुत ज़्यादा अलग होता है। टीवी बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करता है। हम देखते हैं कि जो स्टार्स हैं उनकी लाइफ कितनी ज़्यादा ग्लैमरस होती है, वो कितनी अच्छी होती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मतलब बहुत सारे लोग के साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी चीज़ों को लोग इग्नोर कर देते हैं, टीवी चैनल्स इग्नोर कर देते हैं और वो हमें दिखाते हैं।
एडवर्टाइज़मेंट करवा रहा है, वो तो कभी नहीं चाहेगा ना कि वो मतलब अपने अगेंस्ट में लिखे, या फिर जो भी वो करवाना चाहता है वो अपने थ्रू ही करवाएगा, वो तो बायस्ड होकर ही करवाने वाला है। तो इसीलिए जो है आजकल के मीडिया जो है बैलेंस रिपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है हमारे लिए कि सही जो चीज़ें हैं उनको देख पाना, उनके बारे में जान पाना, क्योंकि मीडिया थोड़ी-सी जो है डिपेंडेंट होने लगी है बिज़नेस पर। तो अम, अभी जो मीडिया है वो ज़्यादा समय तक इंडिपेंडेंट नहीं रह पाई है, और उन्हें अपना लिंक जो है बिज़नेस पे रखना पड़ा है, बिज़नेसमैन पर, क्योंकि वहीं से उनके लिए पैसे आ रहे हैं, वहीं से वो हमें मीडिया पर स्पेंड करके और हमें चीज़ें को दिखा रहे हैं। इसके अलावा मीडिया खुद के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर स्टोरी पर फोकस करे। वो होता है ना, थोड़ा सा मिर्च मसाला डाल दो और ज़्यादा फेमस होने लगेगा उनको, उनका जो भी हेडलाइन या फिर न्यूज़ आर्टिकल होगा। तो वो जो है अपने हिसाब से एक ही तरफ की स्टोरी को दिखाते हैं, वो पूरी स्टोरी को नहीं दिखाते खुद से, ताकि और लोग उन्हें देखें, फोकस करें, और पब्लिक सपोर्ट मिले उन्हें। अगर कोई भी इश्यूज़ पर है तो वो एक ही साइड की स्टोरी को दिखाते हैं। सेटिंग एजेंडाज़ मतलब क्या होता है, देखो, जैसे कि मीडिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि हम जो भी वो स्टोरीज़ हमें दिखाने वाली वो किस पर फोकस कर रहे हैं। जैसे कि आपके एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे कि जैसे कि आपके स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन हो रहा है, वो तो न्यूज़पेपर में नहीं आएगा, लेकिन अगर उसमें कोई सेलिब्रिटी आ जा रही है या फिर कोई चीफ गेस्ट बनकर आ रहा है, कोई बहुत बड़ा अगर कोई आ रहा है, तो वो जो है मीडिया उसे कवर ज़रूर करेगी। और अगर कहीं पे कोई पर्टिकुलर कोई जैसे इशू चल रही है, जहाँ पे जैसे वाटर की प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम, वो उन्हें दिखाना उतना ज़रूरी नहीं समझेंगी। वो समझेंगी कि वहाँ पे अगर कोई एक्टर या एक्ट्रेस आई है तो वो उन्हें कवर करना ज़्यादा ज़रूरी समझेंगी। तो इसका जो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है हमारी लाइफ पर बहुत ज़्यादा प्ले करती है, और हमारी थॉट्स पर भी बहुत ज़्यादा शेप करती है। और जो एक तरीके का जो चीज़ें दिखा रही है कि उन्हें यही दिखाना है, ये नहीं दिखाना है, ये ज़्यादा पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट है, ये नहीं है, इसे हम कॉमनली कहते हैं मीडिया ने अपना एजेंडा सेट किया है। मीडिया सेट्स द एजेंडा। जैसे कि पहले इन्होंने दिखाया था हमें, मीडिया ने बताते हुए हमें अलर्ट करते हुए ये दिखाया था कि जो कोला ड्रिंक्स है ना, उसमें पेस्टिसाइड का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया गया है। और इन्होंने ये रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया था कि हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड कोला ड्रिंक्स में यूज़ हो रहे हैं। तो हम क्या है, इससे सारे के सारे अवेयर हो गए। हम और जो और रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा था इंटरनेशनल क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कोलाज ड्रिंक को। और तो और इसके अलावा जो उन्होंने क्या किया, इसके बावजूद गवर्नमेंट ने जो रेजिस्टेंस डाला कि नहीं, जो कोलाज है वो हमारे लिए अनसेफ हैं, ये स्टोरी को कवर किया गया। मीडिया ने इसके लिए जो पॉजिटिवली हमें दिखाया, तो हम इससे अवेयर हो गए और इफ़ेक्ट्स के बारे में जाना हमने। इसने हमारी लाइफ को थोड़ा सा शेप दिया, शेप इन द सेंस कि हमें पता चला कि हमें कोलाज ड्रिंक को नहीं पीना है, क्योंकि इसमें हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स होते हैं, और हम इससे अवेयर भी नहीं हो पाते हैं अगर ये मीडिया इसे कवर नहीं करती तो। मीडिया की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें वो सही सही चीज़ें बताएंगी, और जो चीज़ें हैं हमें बताते जाएंगी जो, और हमें अवेयर कर देंगी। लेकिन बहुत बार क्या होता है, मीडिया ये सब जो इश्यूज़ चल रहे हैं उन पर फोकस करने में फ़ेल हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम चल रहा था कंट्री पे। मतलब हर साल जो है बहुत सारे जो थाउजेंड्स ऑफ पीपल सफ़र कर रहे थे, मर जा रहे थे, क्योंकि उन्हें से सही पानी नहीं मिल रहा था, क्लीन वाटर नहीं मिल रहा था पीने के लिए। लेकिन क्या होता है कि मीडिया कभी कभी इस चीज़ों को डिस्कस करती ही नहीं है। जब सेम टाइम पे बहुत सारे स्लम्स जो हैं वो मुंबई आ गए थे सेम वीक पर उन्हें नोटिस नहीं किया गया, और फ्रंट जो हेडलाइन ये शायद होनी चाहिए थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा सिर्फ जो हेडलाइन होती है वो एक फैशन डिज़ाइनिंग फैशन वीक के ऊपर बनाया गया। मतलब उसका कवरेज जो है फैशन वीक को मेन हेडलाइन पर लाया गया, जबकि वो उतना नेसेसरी नहीं था। नेसेसरी स्लम्स के बारे में था कि उन्होंने कैसे ड्रेस पहने हैं, कैसा क्रिएशन किया है, कितने रिच पीपल वहाँ पे आए थे, ये सारी पेज की हेडलाइंस बन गई थी न्यूज़पेपर में, लेकिन जो स्लम्स को इन्होंने नोटिस भी नहीं किया था। एज ए सिटीज़न ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, मीडिया जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ पर, क्योंकि मीडिया के थ्रू ही हम इशू को रिलेट कर पाते हैं, समझ पाते हैं, और इसके हिसाब से एजेंडा को सेट कर पाते हैं कि हमें क्या करना है और गवर्नमेंट कैसा वर्क कर रहा है, ये सब हम देखते हैं। और मीडिया जो है फोकस करती है किस एजेंडा पे, उन्हें क्या दिखाना है, ये सबसे मीडिया पर ही डिपेंड है। इसके बाद ही हम पर ये आती है, तो हम ही फिर इसके हिसाब से जज करना चालू करते हैं, या समझना चालू करते हैं, रिलेट करना चालू करते हैं। तो इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ये इंडिपेंडेंट काम करें, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं।
लेकिन जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का भी कुछ हद तक जो है कंट्रोल रहता है मीडिया पर, क्योंकि ये जो सेंसरशिप को देखता है, जैसे वहाँ पर कोई भी चीज़ अगर गलत बताई जाती है तो गवर्नमेंट उसे हटवा देती है। लेकिन मीडिया का आजकल बहुत ज़्यादा क्लोज़ रिलेशनशिप है बिजनेसमैन्स के साथ। इस वजह से वो लोग अब जो है बैलेंस रिपोर्ट दे पाना, मीडिया को हम तक पहुँच पाना बैलेंस रिपोर्ट, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है। इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अवेयर रहें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पर, जो हमें न्यूज़ प्रोवाइड करती है। हमें सिर्फ ना कर के सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पर मतलब रहना चाहिए, और वन साइडेड रिपोर्ट्स पर भी हमें डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हमें एनालाइज़ करना चाहिए। सिर्फ एक ही तरीका है बैलेंस रिपोर्ट के बारे में, हम खुद से ही अवेयर होना चालू कर दें। जैसे कि हम जैसे न्यूज़पेपर अगर कोई पढ़ रहा है, वहाँ का कोई आर्टिकल पढ़ ले रहे हैं, तो हमें पूछना चाहिए कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मतलब किस रिपोर्ट से निकाली गई है, मतलब कहाँ से ये ली गई है, और ये रिपोर्ट किसकी है, और ये जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई है तो उसमें जो है और जो नहीं है वो भी हमें बताना चाहिए कि अगर इसमें ये है तो क्यों है, और अगर इसमें कुछ चीज़ को छोड़ा गया तो क्यों छोड़ा गया, और ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल को लिखा गया, और अगर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ा गया है तो वो क्यों छोड़ा गया। तो ये हम पर है कि हम खुद अवेयर हो जाएं, क्योंकि मीडिया तो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रही है। अगर कुछ चीज़ का अगर हमें सही इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें खुद से ही ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा कोई भी आर्टिकल को पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको ये वाला चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।